हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस का एपिसोड नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो से। एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग कोमूरा और मिए को देखते हैं, जिनकी ड्यूटी आज खाना सर्व करने में लगी थी। जैसे कि आपको पता ही है कि मिए अपना चश्मा भूल जाती है, इसलिए वो आज भी अपना चश्मा पहन के नहीं आई थी। इसलिए वो किसी बच्चे को कम या ज्यादा खाना दे देती थी। जैसा कि कोमोरा ने विश मांगी थी कि अपने चश्मे वो फिर से भूल जाए, इसलिए कोमोरा को लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, इसलिए उसको मिए की मदद करनी होगी। इसलिए कोमोरा मिए से पूछता है क्या हम लोग अपनी जगह बदल ले, जिसपे मिए वॉरियर जैसा बात करती है और बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही अपना सारा काम संभाल सकती हूँ। लेकिन मिए फिर भी काफी ज्यादा गड़बड़ी कर रही थी, इसलिए कोमूरा मिए से बोलता है तुम्हें स्टू को कम कम देना चाहिए। जिसपे मिए तो इतना कम देने लगती है कि जितने भी बच्चे लेने आए होते हैं वो तो काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो बोलती है मुझे भी बहुत भूख लगने लगी है, पता नहीं ये काम कब खत्म होगा, और वो खाना खाना शुरू करेंगे। फिर कोमोरा मिए से पूछता है क्या तुम्हें स्टू खाना पसंद है, तो मिए कहती है मुझे स्टू बहुत पसंद है, और वो कमूरा से पूछती है तुम्हें क्या पसंद है, जिसपे कमूरा सोचता है कि उसे करी बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वो मिए के पूछने पे वो बोलता है कि मुझे स्टू बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद एक मोटा सा लड़का आता है और वो मिए से बोलता है मुझे स्टू में ज्यादा मीट चाहिए, जिसके जवाब में मिए थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि वो अभी मीट नहीं दे सकती है, लेकिन वो मीट की जगह एक्स्ट्रा पोटैटो दे देगी, जिसके लिए वो लड़का मान जाता है। और जब मिए उसे स्टू के जगह पोटैटो देती है, लेकिन वो तो मीट की पीसी दे देती है क्योंकि वो दिखने में सेम लग रहे थे, जिसपे वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और कमूरा सोचता है जो उनका शेप और साइज है वो दोनों ही सेम है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई होगी। इसके बाद उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और उन लोग के खाने का समय हो जाता है। कमूरा सोचता है मिए ने अपने लिए बहुत सारा मीट बचा के रखा होगा। इसके बाद मिए कमूरा के लिए खाना निकाल के और उसे बोलती है कि उसने कमूरा के लिए बहुत ज्यादा मीट निकाला है और इतना शायद काफी होगा वो रीपे करने के लिए जिस दिन कमूरा ने मिए की मदद की थी। फिर कमूरा को याद आता है जिस दिन मिए ने उसे कहा था कि वो जरूर कमूरा को रीपे करेगी। इसके बाद मिए फिर से कमूरा से पूछती है क्या तुम्हें स्टू पसंद है, जिसपे कमूरा बोलता है मुझे बहुत पसंद है, और मिए कहती है इसके बारे में किसी को भी मत बताना। लेकिन क्लास के कुछ स्टूडेंट ने पहले ही देख लिया था। लेकिन कमूरा जब स्टू को खाता है उसके अंदर मीट की जगह पोटैटोस होते हैं। इसके बाद अगले दिन फिर से मिए अपने ग्लासेस भूल जाती है, लेकिन इस बार मिए अपने साथ कॉन्टैक्ट लेंस लेके आई थी और वो कमूरा को बताती है कि कॉन्टैक्ट लेंस को लगाना और उतारना काफी मुश्किल है और इसे करने में काफी मुश्किल होती है। लेकिन इसके बावजूद मिए कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहन नहीं पाती है और खुद को फोर्स करने लगती है, जिसपे कमूरा कहता है अगर तुम नहीं पहन पा रही हो तो तुम्हें कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे तुम अपने कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस पहनना भूल भी जाओ। लेकिन कमूरा भूल जाता है कि ये वाली बात उसने काफी जोर से कही थी, जिसकी वजह से सारी क्लासेस सुन लेती है ये बात। और मिए कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और ये जो मिए का शुक्रिया था ये तो कमूरा के कानों में गूंजने लगता है और कमूरा सोचता है कि इसी वजह से मुझे मिए को अब प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन मिए अपने ग्लासेस पहन के आ जाती है, लेकिन उसे देखने में ऐसा लगता है कि वो अपने चश्मे पहन के तो आई है, लेकिन इसके बावजूद उसे दिखाई नहीं दे रहा है, जिसपे कमूरा सोचता है कि लगता है मिए मुझे चैलेंज कर रही है उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। इसके बाद मिए कोमूरा को गुड मॉर्निंग बोलती है। कोमूरा मिए से पूछता है तुम अपने ग्लासेस पहनने के बाद भी इतने घूर के क्यों देख रही हो, जिसपे मिए बताती है कि उसके ग्लासेस फॉगी हो गए हैं और मौसम के वजह से उसके ग्लासेस हमेशा ऐसे हो जाते हैं। लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अभी क्लास के अंदर है और उसे कोई भी खतरा नहीं होगा। इसके बाद क्लास के अंदर एक लड़का आ जाता है और मिए को लगता है कि क्लास में कोई जानवर आ गया है, इसलिए वो इस बारे में बताने के लिए टीचर को जाने लगती है, जिसपे कमूरा बताता है वो हमारा क्लासमेट तोकुता कुन है। जिसपे मिए बोलती है लगता है कि मेरे चश्मे में धुंध लगने के कारण मैं किसी को पहचान नहीं पा रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ अगर क्या होगा कि दूसरे लोग मुझे पहचान नहीं पाए। इसके बाद मिए कमूरा से कहती है मुझे अब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक कमूरा उसे याद रखता है, और ये वाली बात भी कमूरा के कान में गूंजने लगती है। अगले दिन में कमूरा से उसका नंबर मांगती है कि वो कभी भी कमूरा को बुला सके, क्योंकि कमूरा जानता है कि मिए अपना चश्मा हमेशा भूल जाती है, शायद किसी दिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े और मैं तुम्हें बुला सकूं।
क्योंकि कोमूरा जानता है कि मिए हमेशा अपना चश्मा भूल जाती है और किसी दिन मिए को कोमूरा की जरूरत पड़े और वो कोमूरा को बुला सके। जिसके बाद कोमूरा मान जाता है और वो अपना नंबर दे देता है, लेकिन वो मिए से पूछता है क्या तुम दूसरे लोग से मदद नहीं मांग सकती हो। जिस पे वो बोलती है ये मेरे लिए काफी शर्मनाक होगा क्योंकि मैं दूसरों को बताना नहीं चाहती कि मैं बार बार अपने चश्मे भूल जाती हूँ। लेकिन मिए को कोई भी दिक्कत नहीं होती कि कोमूरा उसे शर्मिंदगी से देखे और ये वाली बात भी कोमूरा के कानों में गूंजने लगती है क्योंकि कोमूरा ने मिए को उस सिचुएशन में भी देखा है जहाँ पे मिए परेशानी में थी। इसलिए मिए कोमूरा से माफी मांगती है कि उसे बार बार कोमूरा पे ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन इस बात से कोमूरा शर्माते हुए खिड़की के पास सर रख के बैठ जाता है। इसके बाद कई दिनों के बाद वीकेंड में मिए कोमूरा को स्टेशन के पास बुलाती है क्योंकि कोमूरा को उसकी जरूरत पड़ी है और कोमूरा ने जैसे ही मिए का मैसेज देखा था वो वैसे ही बेड से नीचे गिर गया था। इसके बाद कोमूरा रेडी होकर स्टेशन के पास आता है और इधर उधर मिए को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में मिए उसे मिल भी जाती है जो अपना चश्मा भूल चुकी थी और वो चुपचाप खड़ी थी। इसके बाद कोमूरा मिए के पास आ जाता है और मिए कोमूरा से माफी मांगती है कि उसने कोमूरा को फिर से अपने कामों में घसीट लिया। कोमूरा उससे पूछता है तुम अपने चश्मे कैसे भूल गई, जिसपे मैं बताती है कि वो ट्रेन में सो गई थी और वो जैसी उठी वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी और उसने अपने चश्मे खो दिए। लेकिन इसके अलावा मिए को और भी कहीं जाना है, इसलिए वो कोमूरा से कहती है कि कोमूरा उसे लेके जाए। जिसपे कोमूरा को अभी ध्यान आता है कि वो दोनों टाउन में एक साथ हैं और वीकेंड पे भी है, तो किसी तरह से ये प्रैक्टिकली डेट ही हुई। इसी से कोमूरा को अंदर ही अंदर काफी खुशी होने लगती है और वो मिए से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ दिक्कत नहीं है चलने में तो मैं जरूर करूंगा। जिसपे मिए कोमूरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है शुक्रिया मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। और मिए ने कोमूरा का हाथ अचानक से पकड़ लिया था, इसलिए कोमूरा काफी ज्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कोमूरा ने मिए का हाथ अभी भी पकड़ के रखा था और उसने कुछ ऐसा पकड़ा था कि जैसे लग रहा हो कि किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा है और उसे रास्ता दिखा रहा होता है। लेकिन कोमूरा अभी भी सोच रहा था कि उसे मिए का हाथ ऐसे ही पकड़ के रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और वो लोग एक केक शॉप में आए होते हैं। दरअसल मिए एक केक खाना चाहती थी जो कि सिर्फ सैटरडे वाले ही दिन सेल पे लगा होता है और मिए किसी भी हालात में ये छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसपे कोमूरा सोचता है मिए कितनी प्यारी है, उसे केक कितना पसंद है। इसके बाद हम लोग मिए को देखते हैं जिसे केक खाने में काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो केक को काट ही नहीं पा रही थी। जिसपे कोमूरा मिए से कहता है क्या मैं तुम्हें खिला दूं। जिसपे मिए कोमूरा के आगे केक बढ़ा देती है और मुंह खोल के आ करने लगती है। जिसपे कोमूरा काफी ज्यादा दुविधा में आ जाता है और वो सोचता है कि उसे सबसे पहले मिए के घर जाना चाहिए और इसके फादर से इसकी परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन वो मिए के खुले हुए मुंह को देखता है तो उसे लगता है कि अभी टाइम नहीं आया है, इसलिए वो मिए को अपने हाथों से केक खिलाने लगता है। केक खिलाने के बाद कोमूरा मन बना लेता है कि वो मिए के फादर से 12 बारी माफी मांगेगा ऐसी जरूरत करने के लिए। इसके बाद कोमूरा मिए को ग्लासेस की दुकान पे ले आता है। दरअसल मैंने अपने लिए न्यू लेंस ऑर्डर किए थे और वो आज के दिन यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद मिए अपने लेंस को पहन लेती है और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। उसके पीछे कोमूरा सोचता है आज मेरा काम खत्म होता है और वो अपने हाथ को देखते हुए बोलता है आज तो मैं अपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं धोऊंगा। जिसपे हमें बताया जाता है जब भी कोई मेल प्यार में होता है तो उसके लिए ऐसी चीज करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद कोमूरा मिए से कहता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। जिसपे मिए कोमूरा का हाथ पकड़ लेती है और वो उससे कहती है अगर तुम फ्री हो तो हमें और ज्यादा घूमना चाहिए, क्योंकि मिए के पास उसके चश्मे आ गए हैं और वो कोमूरा को साफ साफ देख सकती है। जिसपे कोमूरा को शर्म आ जाती है और वो शर्माने लगता है। इसके बाद ये दोनों और भी जगह घूमते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद मिए शाम के टाइम कोमूरा का शुक्रिया करती है उसके साथ घूमने के लिए और उसकी मदद करने के लिए। जिसपे कोमूरा कहता है मैंने भी मजे किए हैं इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद मिए बाय करके वहां से चली जाती है। फिर कोमूरा सोचता है उसके लिए आज के दिन किसी सपने से कम नहीं था और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन कोमूरा ने अपने गालों को पिंच किया और उसे पता लग गया कि ये सपना नहीं है। इसके बाद हम लोग मिया को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि कोमूरा जो है वो काफी अच्छा इंसान है, क्योंकि कोमूरा बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रहा था जब मिए ने बुलाया और मिए ने कोमूरा को अभी तक सही से रीपे भी नहीं किया है उसकी इतनी मदद करने के लिए। इसके बाद मिए रियलाइज करती है कि वो कोमूरा के बारे में सोचते हुए पूरे रास्ते चल के वो अपने घर तक पहुंच गई है। इसके बाद अगले दिन जब मिए स्कूल में आती है तो वो मास्क लगा के आती है क्योंकि उसे सर्दी लग गई थी। लेकिन कोमूरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिए कैसे सिचुएशन में रहती है क्योंकि वो हमेशा ही क्यूट लगती है। लेकिन मिए के मास्क लगाने की वजह से
उसके चश्मे में फॉग लग जाती है जब भी वो सांस लेती है, इसलिए मिया को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद कोमूरा के दोस्त कोमूरा को अपने पास बुला लेते हैं और उनकी क्लास में एक और लड़का था जिसे सर्दी लग गई थी और वो भी चश्मे पहन गया था, जिसकी वजह से उसके चश्मे में भी फॉग लग गई थी। इसलिए उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे और मिया उनकी बात काफी गौर से सुन रही थी। इसके बाद मिया कोमूरा की तरफ देखती है और वो सोचती है कि कोमूरा भी अपने मन में उसका मजाक उड़ा रहा होगा। और जब कोमूरा अपने सीट पे आता है तो वो मिया को देखता है जिसने अपने ग्लासेस उतार दिए होते हैं और वो कोमूरा से कहती है, मैं अपना चश्मे भूल गई हूँ। और कोमूरा स्कूल से लेके घर तक यही सोचता रहता है कि मिया ने ऐसा क्यों किया। तो गाइस, इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।